हाल की बात कर रहे आज जो मीटिंग हुई, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज मीटिंग में जो मुद्दे थे वो भी कम थे। पहले मुद्दे 100 रखे जाते थे जो बेवजह होते थे, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता था। आज मुद्दे हैं वो कम है और सारे के सारे मुद्दे शहर के विकास के लिए हैं। अब मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन पे काम हो और शहर का विकास हो। गौरतलब है, पिछली बैठकों में कुछ पार्षदों ने बैठक का विरोध किया था कि पेश किया गया बजट भ्रष्टाचार का पुलिंदा है और चेयरमैन ने अपनी जेब भरने के लिए तैयार किया है। वहीं अब पार्षदों ने कहा कि अब अधिकारियों के समझाने के कारण उन्हें मीटिंग के एजेंडे समझ आ गए हैं जो दादरी शहर के विकास के लिए है, अतः हम उनका समर्थन करते हैं। पास कुछ मुद्दों पे हमें एतराज़ था, लेकिन अधिकारियों ने उन मुद्दे से हमें चर्चा की तो हमने उनकी बातें मान ली और करवा दिया, क्योंकि वो सही लग रहे थे हमें। स्टार्टिंग में पढ़ने में कुछ लिख देते हैं, लेकिन जब मौखिक रूप से वर्बली बैठ के बातें करते हैं आमने सामने, उस चीज़ से जो बात निकल के आए फिर उस आधार पर हमने वो चीज़ें कर दी। कुछ जो पार्षद प्रतिनिधि थे उनको भी मीटिंग से बाहर निकाला गया, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ा खेद है कि हमारे पार्षद साथी जो प्रतिनिधि थे, जो पूरा काम तो पार्षद साथी जो प्रतिनिधि वही देख रहे हैं। महिलाएं तो घर का काम संभालती है, सरकार ने कर दिया 50% तो उसमें वो घर का काम भी देखती है, वार्ड का पूरा काम नहीं देख पाती। काम तो वो भी करते हैं हमारी महिला पार्षद भी, लेकिन ज़्यादा काम क्यों, पूर्व प्रधान देश हमारा तो ज़्यादातर यही देखते हैं। तो जब उन्होंने माननीय हमारे प्रधान जी ने कि कहा कि चेयरमैन साहब ने कि ये पत्रकारों को बाहर जाओ, तो हमने कहा कि पत्रकारों को बाहर मत भेजो। उन्होंने ये नियम में है, अगर नियम में है तो आप प्रतिनिधियों को भी बाहर निकालो, ये भी नियम में है। अगर मीटिंग को नियम के हिसाब से चलाना चाहते हो, हम नियम के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो कार्य कब तक शुरू हो जाएंगे जो मीटिंग में आज पास हुए हैं? भाई साहब, खाली आश्वासन 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 और कुछ नहीं है। पहली मीटिंग हमारी 17 अगस्त 2022 को हुई थी, उनमें जो काम लिख के दिए थे उन पे एक पे भी अब तक काम नहीं हुआ है। तो अब हर बार लिख के देने से तो खाली कागज पीटने वाली बात है। चेयरमैन का कहना कि 8 से 10 टेंडर हो चुके हैं। कहाँ है? अब पिछले 25 लाख का टेंडर था हमारे वार्ड में, एक बीट नहीं लगा। इतना भेदभाव के साथ काम कर रहा है ये, और टेंडर करवा दे उसमें भी भेदभाव करेगा। तो इस मुद्दे इसमें भी आपको कुछ भेदभाव लगे जो आज मीटिंग थी जिस पर? भेदभाव कब होता है सर? ऐसा है कि जो भी पास होता है, जैसे 25 लाख का रिपेयरिंग का पास हुआ पूरे शहर के लिए, भेदभाव वहाँ से स्टार्ट होना था जब काम शुरू हो जाता है। इनमें तो भेदभाव की नीति से कर डाल ही नहीं सकता, तो हम विरोध कर देंगे उस एजेंडे का और वो पास नहीं होगा, ये तो कर ही नहीं सकता। नगर परिषद जो कार्यालय नया बनेगा उस पर भी चर्चा हुई थी। हाँ जी, नगर परिषद के नए कार्यालय के महेंद्रगढ़ रोड पर सामुदायिक भवन के पास लगती है ज़मीन के लिए, लेकिन हमने कहा कि पहले आप उसके ऊपर, ये तो आप बहुत ज़्यादा ठीक है, नगर परिषद की ज़मीन है उस पर आप, लेकिन खाली पड़ी और भी तो ज़मीन है हमारी, उस पर काम करो। कम से 250 परिवार हमारे दलित भाई, 250 परिवारों की घरों की छत छीनेगी उससे, या तो उनको कुछ रहने के लिए या जो ज़मीन या उनके लिए कोई मकान बना के दिए जाए या उनको हटाया जाए। ऐसे तो उनके साथ अत्याचार होना गलत है। तो इस बारे में कोई आप आवाज़ उठाओगे? बिल्कुल, अगर परिवार तो बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ भी दलित मेरे भाइयों को जरूरत पड़ेगी, हम 12 के 12 पार्षद उनके पास खड़े मिलेंगे। आज से बैठक किस मामले में क्या कुछ रखा गया? बैठक में काफ़ी मुद्दे थे। एक तो मेन मुद्दा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और स्ट्रीट लाइट के लिए और शहर के प्रत्येक वार्ड को रिपेयरिंग के लिए 5-5 हज़ार रुपये, और पार्क के लिए मशीन खरीदने के लिए बूस्टिंग स्टेशन, शहर में पानी की काफ़ी किल्लत रहती है, उसके लिए 2-3 बूस्टिंग स्टेशनों के लिए कमेटी द्वारा ज़मीन देने के बारे में, और महेंद्रगढ़ रोड पर सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए, और विकास कार्यों के लिए चर्चा हुई और सफाई के लिए। सभी कार्यों पे सर सहमति हो गई? हाँ, सभी कार्यों में सहमति हो गई। सर, विकास कार्य कब से शुरू हो जाएंगे? टेंडर कर दिए हमने, 6-7 टेंडर हो चुके हैं। कई बार एजेंसियाँ लेने नहीं आती, भाई रिपेयरिंग के भी लगा रखे हमने, और कुछ कमियाँ रहती हैं एजेंसी में, तो इसलिए कारणवश कई बार टेंडर कैंसिल करना पड़ा है। जी, अच्छा सर, एक बात बताइए, प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें बुलाया गया था आपके द्वारा, लेकिन बाद में बाहर भी निकाल दिया गया, ये क्या कुछ मामला? नहीं, प्रतिनिधि की तो कोई वो होती नहीं, पार्षद की एंट्री होती है, तो उनको तो फ़ोन भाई नंबर उनने अपना दे रखा है, तो इसलिए इतला तो सभी को देनी पड़ती है।